हेलो स्टूडेंट्स, आज आम डिस्कसन करुँच बिजनेस स्टडी मैनेजमेंट कल्याणी पब्लिकेशन बुक रो किछि एमसीक्यू क्वेश्चन जोटा तुम 7टा चैप्टर अच्छी आ 7टा चैप्टर रो जते एमसीक्यू क्वेश्चन देछि आ किछि फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी तुमको डिस्कसन करे देबी। ओके, जो द्वारा कौन हम ना तुम गोटे ओभरलुक हो प्रायतः क्वेश्चन तुम कल्याणी रू पड़ी जाऊँगी। मुझे सब बेले कौन करुँची ना कल्याणी रू ही तुमको बेसी गुरुत्व दूची। कल्याणी पब्लिकेशन बुक रू तुम प्राय क्वेश्चन आसूची डायरेक्ट। ओके, आउ जो मैंने टीचर जी क्वेश्चन तैयारी करुँच सी डायरेक्ट ए बुक रू ही उठे नौ क्वेश्चन ब्यूरो बुक रो माने सिलेबस को तो देखुं किंतु केपी बुक रो क्वेश्चन डायरेक्ट से मैंने उठे नौ तेणुक एक तुम्हें भलसे देखिए जाइथिबा दरकार। तो फास्ट तुमको ये जिनस भी कहूँ जो 24 मार्क रो शॉर्ट क्वेश्चन पड़ो से 24 रखा खेले तुमको कौन करा पड़ो ना हूँ सबू चैप्टर विषय किसी नॉलेज थिबा दरकार। 7टा चैप्टर देछि चोटी बुकटा देखिथिबो केते पतला बुक बिजनेस स्टडी मैनेजमेंट रो बहुत छोट बुकटा आ छोट छोट चैप्टर अच्छी। तुम्हें चाहिए ताको 4 दिन रो फुल माने ठीक ठाक लेबर करके तुम्हें जाई परिबो जेमति गुटे दिन पर तुम रोला अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स तुम्हें कवर करके परीक्षा दे देल। ओके, तो ये से भली तुमको 4 दिन गैप दिया जाए तो ठीक से परिश्रम करो। तो मैनेजमेंट इज एसेंशियल इन एवरी देखो मैनेजमेंट सब जगह पर तुम रहा माने किसी भी गोटे ग्रुप एफर्ट दिया होता ना तो से जगह पर तुम ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एफर्ट हम ये कहीं देखो केवल कौन बिजनेस को आम मैनेज कर सब जगह मैनेजमेंट होची। गोटे टीम क्रिकेट टीम भी तुम हो कौन जो खेलिया जाऊँगी सी भी तुम जो कैप्टेन जी कौन कर फील्ड रे तुम प्लेयर को मैनेज करुच्ची। ओके, तो सेठी तुम कौन हो टीम की से मैनेज करुच्ची। तो ये से जो भी ग्रुप एफर्ट रोथो ना ताकू मैनेज करिया को तुमको पड़ो। तो ये से मैनेजमेंट होची तुम ये आंसर कौन हम सी हम। देन सेकेंड क्वेश्चन अच्छे मैनेजमेंट इज प्योर साइंस नेचुरल साइंस एंड इनएग्जैक्ट साइंस। तो यहाँ सी हम आम पढ़ी ना जो साइंस रो जिते फीचर्स अच्छी जो फिजिकल साइंस है तुम फिजिक्स है केमिस्ट्री है तो ये सब जो से कौन होना जो प्योर साइंस तो से जो फीचर्स अच्छी तुम मैनेजमेंट जो फीचर से सब फीचर फुलफिल हो करूना मैनेजमेंट माने पूराटा तुम सब फीचर को माने फुलफिल करूनी जोटा कि आमर नेचुरल साइंस कि तुम प्योर साइंस रे अच्छी। तेणुक यहाँ गोटे इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस सोशल साइंस बोली आम कही पार। ओके, गला तापर 3टा क्वेश्चन हो गला ने 2टा क्वेश्चन गला मैनेजमेंट हूँ तुम क्वेश्चन नंबर 2 आंसर सी हम। देन क्वेश्चन नंबर 3 मैनेजमेंट इज आर्ट साइंस आर्ट एज वेल एज साइंस। आम तो मैनेजमेंट को साइंस तो बोली कहते किंतु सेटा होची इनएग्जैक्ट साइंस बा सोशल साइंस बोली आम कहते आर्ट तो अच्छी मैनेजमेंट रे जे मैनेजर होइतिबो ता पाखर तो किछि स्किल दरकार ताको मैनेज करिया पई हेले तुम मन करो तुमको गोटे माने ऑर्गेनाइजेशन दिया है तुम्हें 50 जन लोक मैनेज करिवो कौन करिवो ता पाखर तुम पाखर किछि तो स्किल दरकार ना जाबी हेले। तो मैनेजमेंट रे से भली किछि आर्ट दरकार किछि होची तुम पाखरे कोन किछि स्किल थिबा दरकार तुम पाखे माने किछि जो द्वारा कौन हम तुम्हें ठीक से मैनेज करि परिबो। तो ये 3 आंसर कौन हम ना 2टा जाक दरकार साइंस भी दरकार आर्ट भी थिबो प्रेजेंट थिबो तेणुक ये आर्ट एज वेल एज साइंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 तुम गला 3 आंसर भी सी है। मैनेजमेंट इज एसेंशियल एट ऑल लेवल्स। आम देखले ना 3टा लेवल थिला टॉप लेवल मिडिल लेवल लोअर लेवल। तो 3टा जाक लेवल रे गोटे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एफर्ट माने जोटी भी गोटे ऑर्गेनाइजेशन अच्छी आम जदि जमी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ताको आम जदि एमती क्लासीफाई कर दोले ना टॉप लेवल मिडिल लेवल लोअर लेवल तो सबू लेवल रे मैनेजमेंट दरकार ना नहीं दरकार निश्चित दरकार। तो 4 आंसर ये कौन हम बी हम। मैनेजमेंट एम्स टू अचीव गोल्स अचीव प्रोडक्शन टारगेट अचीव सेल्स टारगेट। तो ये कौन अच्छी 5 आंसर कौन हम ए हम अचीव गोल आम ऑर्गेनाइजेशन आम गोटे बिजनेस रन करमर किसी ऑब्जेक्टिव थी आम किसी गोल सेटिंग कर तो आमर अचीव करवा हूँ आमर कौन ना हूँ एम मैनेजमेंट हूँ एम से। ओके, तापरे देखो आउ गोटे जिन सब बेले जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ुची ताकू पढ़ी के आंसर दब सबू ऑप्शन को तुम्हें डायरेक्ट गोटे ऑप्शन को देखीदेल हाँ यहाँ तो हम मुझे चूज करदेवी ना सेमती करनी सब ऑप्शन को भलसे पढ़ब तापर जाकि तुम्हें चूज कर जो ऑप्शन तुम आंसर। ओके, मैनेजमेंट इज कौन से प्रोसेस एंड एक्टिविटी ए ट्रेडिशन मैनेजमेंट हूँ गोटे प्रोसेस। ओके, मैनेजमेंट हूँ गोटे प्रोसेस। तो 6 आंसर कौन हम ए हम। इज मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन
मैनेजमेंट को आम प्रोफेशन बोली कहि परिबा ना कहि परिबानी नाई प्रोफेशन बोली तो कहि परिबानी किंतु एठी कोन होबो सेटा आज ए डेवलपिंग एज ए प्रोफेशन माने आगो को मैनेजमेंट को आम गोटे प्रोफेशन बोली ट्रीट करिया जेमिति डॉक्टर हेले लॉयर हेले एडवोकेट हेले जो जे प्रोफेशन रे काम करूचंती तो मैनेजमेंट को मध्य आगो को एबे तो एमिति भी अछंती ना जे पाठशाठ न पढ़ी के भी से मैनेज करूची किछि गोटे ऑर्गेनाइजेशन को दरकार आगो कोन होबो से जिनसटा एटा धीरे 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 कोन होची देखिथियो बड़ बड़ कॉर्पोरेट सेक्टर रे मैनेजमेंट पय स्पेसिफिक पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन से माने एमती ट्रीट करूचंती तो एठी कोन हे जिवो आगो को ना हेटा गोटे प्रोफेशन हेई पारे आज ए डेवलपिंग एज ए प्रोफेशन धीरे धीरे डेवलप करूची आगो को हेतु सेटा पूरा पूरी कंप्लीट ताको हमें प्रोफेशन बोली कंसीडर करि पारंती तेनु करी एबे पर्यंत सेटा को प्रोफेशन बोली हमें पूरा माने नाहंती तेनु करी एठी आंसर सी हबो ओके तो 8 रो आंसर 7 रो आंसर सी पळेला देन 80 एट व्हिच लेवल ऑफ मैनेजमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चीफ एग्जीक्यूटिव हेले तुमरो टॉप लेवल पळै जिवो चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर लेवल जते सब थिबो सेटा मिडिल लेवल ले थिबो सुपरवाइजिंग लेवल फोरमैन लेवल जोटा लोअर लेवल जोटा सेटा होची तुमरो लोअर लेवल रहइबो जो ऑपरेटिंग लेवलटा ओके तो एठी कोन होबो ताले टॉप लेवल होबो देन नेक्स्ट क्वेश्चन तापरे एट व्हिच लेवल मैनेजमेंट पॉलिसी आर फॉर्मुलेटेड तो पॉलिसी फॉर्मुलेटेड कोठी होतबो 9 रे आंसर तुमरो एठी कोन होबो सी होबो टॉप लेवल रे अरे प्लान पॉलिसी कोठी प्रिपरेशन होतबो तुमरो टॉप लेवल रे निश्चित ओके तापरे एट व्हिच लेवल ऑफ मैनेजमेंट ए डिपार्टमेंट हेड माने धरिनो पर्टिक फाइनेंस डिपार्टमेंट रो हेड कि तुमर परचेज डिपार्टमेंट रो हेड माने मैनेजर बोले एमती कहि परिबा हमें ताले सेटा को लेवल रे थिबो मिडिल लेवल रे ओके मिडिल लेवल 10 रे आंसर कोन होबो ए होबो ओके देन क्वेश्चन नंबर 11 at which level of management instruction for execution of order are given ताले 11 रा आंसर कोन होबे ठी बी होबो लोअर लेवल ओके इंस्ट्रक्शन कोडी दिया होतबो इंस्ट्रक्शन तुमरो लोअर लेवल ले दिया होतबो माने वर्कर्स लेवल रे सुपरवाइजर गाइड करूथबो से मानू को ए भली काम होबो ए भली काम होबो एट व्हिच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर आर गिवन तो एटा होची लोअर लेवल रे ओके which of the following not a fixed minimum educational qualification डॉक्टर पाई तो दरकार क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट पाई सी पास आउट हेतिबा दरकार तो मैनेजर पाई सी एठी होची किछि स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन सिमती जरूरी नाही वर्तमान सुदा तो तेणु करी एटा होची कोन होबो एठी बी होबो आंसर 12 रे आंसर कोन होबो बी होबो देन 13 कोन होबो which of the following person work as a middle level management मैनेजर ना ऊपर हम कहि के आसिले खाली मैनेजर जनरल मैनेजर नुए मैनेजर ओके तो ये होबो तुमरो कोन होबो 13 रा आंसर बी होबो ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेंबर्स प्रोफेशन रे कोड ऑफ कंडक्ट थाए प्रोफेशन रे हम जो पढितिला ना तो होची बिजनेस रे माने तुमरो प्रोफेशन आउट थिला एम्प्लॉयमेंट ओके प्रोफेशन रे कोन रहइबो कोड ऑफ कंडक्ट रहइबो ओके तो डॉक्टर पई कोड ऑफ कंडक्ट थिबो कोड ऑफ कंडक्ट थिबो तो 14 रा आंसर एठी कोन होबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैव अ प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट ताले एडवोकेट जे लॉयर माने तांको पई भी कोड ऑफ कंडक्ट थिबो किंतु मैनेजर पई किछु कोड ऑफ कंडक्ट न थिबो तनो करी एठी आंसर होबो सी होबो आंसर कोन होबो सी होबो ओके एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन माने आमे जो पढितिला ना गुटे थिला तमरो कोन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओके ता वीडियो भी मु अपलोड करिछि तुमे देखि परिबो दिटा भीतर डिफरेंसेस तो एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ पॉलिसीज एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज असेसमेंट ऑफ पॉलिसीज तो 15 रा आंसर कोन होबो ए होबो प्रिपरेशन ऑफ पॉलिसीज ओके तो जो एडमिनिस्ट्रेशन टा टिके ऊपर रहइबो काठू हमर होची मैनेजमेंट थारु एट व्हिच लेवल ऑफ मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजर ऑपरेट्स तो 16 रा आंसर एटी कोन होबो सी होबो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर कथा कहिछि प्रा मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन अंडर व्हिच मैनेजमेंट अप्रोच इट इज करेक्ट एटा होची तमरो दीटा कांसेप्ट थिला ओटे ट्रेडिशनल कांसेप्ट थिला ओटे थिला मॉडर्न कांसेप्ट तो ट्रेडिशनल कांसेप्ट रे कोन होतला ना मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स कोन गेटिंग थिंग्स डन एठी होची तमरो 17 रा आंसर कोन होबो बी होबो एटा ट्रेडिशनल कांसेप्ट रे आ मॉडर्न कांसेप्ट रे त हम एमिति पढुतला ना प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग ये सब प्रोसेस टा परापरी मैनेजमेंट ओटे प्रोसेस बोली हम ताको ट्रीट करूथले तो एठी कोन होबो ताले आंसर तमरो होची बी होबो ओके तो 17 रा आंसर बी तापर मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड टू बी ए प्रोफेशन डेवलपिंग प्रोफेशन एटा ऊपर जाइथिला 18 रा आंसर कोन होबो बी होबो following is not the objective of management earning profit providing employment policy making
तो 19 रे आंसर कौन हम ये सी हम पॉलिसी मेकिंग माने क्या कथा कहूँ कहल तुम जो गवर्नमेंट किसी प्लान पॉलिसी प्रोग्राम जो लॉन्च करुचे तो सहित मैनेजमेंट रे किसी काम ना ओके तो ये तुम 19 रे आंसर सी हम तापर 20 एट व्हिच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डे टू डे एक्टिविटीज आर प्लान्ड तो डे टू डे एक्टिविटीज आर प्लान्ड होची तुम 20 रे आंसर डे टू डे एक्टिविटीज एटा ऑपरेटिंग लेवल हो 20 रे आंसर कौन हम बी हम डे टू डे एक्टिविटीज कोठी होतो ऑपरेटिंग लेवल रे व्हिच लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड ओवरऑल लीडरशिप सुपरवाइजर लेवल फंक्शनल लेवल टॉप लेवल तो ये 21 रे आंसर कौन हम सी हम एटा होची ओवरऑल लीडरशिप टा जोटी सेटा टॉप कथा हम कहउचंती ओके टॉप लेवल मैनेजमेंट एम्स टू एट अचीविंग एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बोथ हमको दुईटा जाक दरकार देख इफेक्टिवनेस होची कौन जो कौन होता दरकार तुम टाइमली कामटा सरी जाउथबा दरकार रिजल्ट ओरिएंटेड इफेक्टिवनेस आ एफिशिएंसी होची क्वालिटी ओरिएंटेड कॉस्ट को मिनिमाइज करिवो क्वालिटी मेंटेन करिक रखिबो तो ये होची कौन ना तुमर होची इफेक्टिवनेस टा होची केवल तुमर होची कौन टाइमली कामटा सरी जाउथबा दरकार रिजल्ट ओरिएंटेड मु तुमको जॉब देछि काम देछि एतिक समय भीतर करदवा पई तुमे कर देलो बुझी होची कि तुमर प्रोडक्शन टारगेट दिया है कि मार्केटिंग टारगेट माने सेल्स टारगेट दिया है तुमे अचीव कर देलो किंतु अलग जिनस को जब कंप्रोमाइज कर दौथुब एटा होथाई पारे तो इफेक्टिवनेस आ एफिशिएंसी दुटा भितर कौन रहिबा दरकार बैलेंस रहिबा दरकार या को भल से पढ़ी जीव ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी वीडियो भी अपलोड अच्छी तापर एवरी मैनेजमेंट वांट टू अर्न प्रॉफिट तो वांट्स टू अर्न प्रॉफिट अंडर व्हिच ऑब्जेक्टिव ता माने हम जो बिजनेस रो तीनटा ऑब्जेक्टिव हम पढ़ी गोटे थिला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव गोटे थिला तुमर होची ह्यूमन ऑब्जेक्टिव जोटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव बोली कहि परिबा माने जोटा एम्प्लॉय ओरिएंटेड देन हला गोटे थिला सोशल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव माने बिजनेस ता पई कोन चाहूची सर्वाइवल एक्जिस्टेंस जो थिला हमर देन थिला प्रॉफिट केमती अर्न करिवो ग्रोथ केमती करिवो ये सब थिला तुमर कोथिरे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रे तो 23 रे आंसर कोन हबो ए हबो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ओके जोटा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बोली हम एमिति भी कहि परिबा ताको तो हेगला एटा तापर नेक्स्ट किछि शॉर्ट क्वेश्चन देइछि जेमति मैनेजमेंट आज गेटिंग थिंग्स डन ऊपर देखि आसिले एटा ट्रेडिशनल एटा भल से पढ़ी जीवो जो पढुची वन वर्ड आंसर ताको जेमति तमे ठीक करी कि आसीबो एटा मु डिस्कशन करिया किछि जरूरी नाही एटा भी हमें पढ़ी के ऊपर आसिले मु तुमको फिल इन द ब्लैंक्स एटा डिस्कशन करे दउची ओके फिल इन द ब्लैंक्स एटा डिस्कशन करे दउची ओके तो एटा तुमे भल से पढ़ी कि जीवा दरकार मैनेजमेंट इज ए कोन मैनेजमेंट इज ए नॉर्मल प्रोसेस यूनिवर्सल प्रोसेस ये वन आंसर कौन हम यूनिवर्सल प्रोसेस यूनिवर्सल माने मैनेजमेंट सब जगह अप्लाई आम करुँच ओके एमती नुहे जे मैनेजमेंट कनसेप्ट को आम माने गोटे जगह केवल अप्लाई करती कहवा जे हूँ तुम नहीं मैनेजमेंट हूँ आम सब जगह अप्लाई करुँच व्हेन यूज टू एज ए नाउन मैनेजमेंट इज ए कंसर्न विथ पर्सन और ऑब्जेक्टिव जदि नाउन विषय कहवा ताले सेटा का विषय कहूँ पर्सन गोटे ऑर्गेनाइजेशन हो पारे ओके तो मैनेजमेंट इज डैश ओरिएंटेड ता होची गोल ओरिएंटेड तापर सोशल ऑब्जेक्टिव रिवील्स द कमिटमेंट ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी अवश्य कंज्यूमर ता भितर आसी जीवो सोसाइटी भितर किंतु टुवर्ड्स द सोसाइटी हबो मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस तो दे दी सबुड़ा खाली देखी दबार अच्छी ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट कौन सुपरवाइजर ऑपरेशन माने लोअर लेवल जोटा कहुचे तो सुपरवाइजर मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ डैश पॉलिसी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटिंग मिडिल लेवल टा होची तुम इम्प्लीमेंटिंग रे रहइबो ओके प्लानिंग तो टॉप लेवल करिवो आ मिडिल लेवल होची इम्प्लीमेंट करिवो ताको ओके द गोल ऑफ द बिजनेस आर टू डिसाइडेड एट डैश लेवल मैनेजमेंट एटा होची टॉप लेवल तो ये बिजनेस रो गोल टा के डिसाइड करिवो टॉप लेवल डैश ऑब्जेक्टिव आर रिवील द कमिटमेंट ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी 9 रे आंसर कोन हबो सोशल ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द सोसाइटी विषय कहि बरा ता माने एटा होची सोशल ऑब्जेक्टिव डैश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ये होची तमर प्लानिंग हम पढितिले ना फंक्शन जेतरा फंक्शन थिला ता विषय टिके नॉलेज रखी तमे जीवो ओके तापरे ए टाइप रो क्वेश्चन जोडा सब अछि एक्सप्लेन द वर्ड ऑफ मैनेजमेंट ये सब तुमको बेसिक क्वेश्चन तुमको जणा थिबा दरकार ओके तापरे नेक्स्ट चैप्टर तुम जो बिजनेस माने जो कौन मैनेजमेंट फंक्शन भी तुम होची एमसीक्यू क्वेश्चन केतरा अछि या भितर आमे देखिबा एको आमे आराम से डिस्कशन एई भली पढी गले काहे कि हबनी परीक्षा भलो निश्चित परीक्षा भलो हबो एतरे भाबिबार किछ नै आ
तो जदि तुम पूरा थोरोली गोटे गोटे चैप्टर को देखी देखा जीव ताल तो परीक्षा निश्चित भल हम ना। तो यहाँ हूँ तुम कौन मैनेजमेंट फंक्शन। ओके मैनेजमेंट फंक्शन। तो ये फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना व्हिच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइन द कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन को माने मैनेजमेंट जिते फंक्शन थिला ता भितर कौ फंक्शनटा तुम हूँ डिटरमाइन कर कोर्स ऑफ एक्शन। तो वन आंसर कौन हम प्लानिंग। प्लानिंग आम फास्ट सब सेट कर ना। तो वन आंसर ये सी हम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ प्लानिंग। तो परभेसिव प्राइमरी प्लानिंग बोथ ए एंड बी। तो ये तो जना पड़गला बोथ ए एंड बी रहा। परभेसिव माने सब जगह पर तुमको प्लान करार अच्छी। तो प्लानिंग छोट ऑर्गेनाइजेशन हो बड़ ऑर्गेनाइजेशन हो जमी मैनेजमेंट भी आम से मैनेजमेंट भी करूले। तो ये से भाया परभेसिव नेचर। तो प्लानिंग डज नॉट इनवॉल्व। तो 3 हूँ आंसर कौन हम सी हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव। प्लानिंग डज नॉट इनवॉल्व कंट्रोल एक्टिविटीज determination of goals identification of alternatives it is a hob answer 3 रो आंसर a होबो। ओके एटा देइची होची c देइची किंतु मो हिसाब रे होची एठी आंसर a होबो कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज। प्लानिंग डज नॉट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव तो रहिबो प्लानिंग रे डिटरमिनेशन ऑफ गोल्स भी रहिबो। तो एठी a होबो मो हिसाब रे आंसर। ओके बही रे किंतु देइची कोन एठी 3 आंसर सी देइछि। ओके तो मो हिसाब रे आंसर कौन हम ए तुम्हें को वेरीफाए करिवो जदी करिवो किंतु मो हिसाब रे आंसर होछि ए। देन प्लानिंग इन्वॉल्व्स 4 आंसर कौन हम सी हम। तो 4 आंसर कौन हम सी हम डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ओके ये ठीक अच्छी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। तो एठी तुमरो 4 आंसर कौन गला सी गला 4टा भी आंसर सी देछि ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। गारंटिंग सक्सेस प्रोवाइडिंग डायरेक्शन आउट होछि कोन रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। एठी ए होबो आंसर 5 रे। देखो प्लानिंग आम कर दौरान मुझे तुमको किसी प्लान बते दूसरी जे ये तुम्हें पढ़ी कि जीव ता बोली नुहे जे ग्यारंटी तुम से ही सिलेक्शन सब पड़ीज सेमती किसी माने आम कौन कहते ना यहाँ हो पारे। ओके प्लानिंगटा भी आम से प्रोसेस रे चिंता करके बनाऊँ जे आम ऑर्गेनाइजेशन केमती सक्सेस हम मुझे प्लान करके तुम माने सिलेक्शन बनाऊँगी जे केमती तुम माने भल परीक्षा कर किंतु जदि केते माने आम लक सपोर्ट देलानी ताले कौन हम आम असुविधा टी मे भी पढ़ी पारती। तेणुक से कहूँ कौन लास्ट पेपरटा टे भलसे पढ़ी जाओ सेमती नुहे खाली सिलेक्शन को देखिकी जीव सबूटा को कवर करके जाओ। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व। तो 6 आंसर कौन हम बी हम परफॉर्मेंस अप्रिशियल ये रही एटा हूँ तुम HR फंक्शनटा बुझाऊँगी तो ये रही। तो ये हूँ डिपार्टमेंटेशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ये सब या भितर रही क्या भितर ऑर्गेनाइजेशन भितर जो फंक्शन रे किंतु परफॉर्मेंस अप्रिशियलटा यहाँ हूँ HR फंक्शनटा ये यार एठी काम नाही। ओके तो 7 तापरे 7 रा कौन अच्छी क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द ग्रुपिंग ऑफ कौन वेरियस एक्टिविटीज और वेरियस फंक्शन और वेरियस ग्रुप्स। तो 7 आंसर ये कौन हम सी हम वेरियस एक्टिविटीज। प्लानिंग पर ऑर्गेनाइजिंग ना ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल ऑफ कमिशन। ये हूँ ऑर्गेनाइजेशन हूँ डिवीजन ऑफ वर्क सहित लिंक कर। ओके ये हूँ ए। तापरे ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन प्रॉपर सिलेक्शन प्रॉपर डायरेक्टिंग क्लारिफाइंग रोल्स 9 आंसर कौन हम क्या को काम दि जाए डिवीजन ऑफ वर्क मीनिंग तो सही है ना क्या को जॉबटा दिगला कौन है वर्क केमती डिस्ट्रीब्यूट होची। तो स्टाफ फंक्शन इज परफॉर्मेट जो स्टाफिंग फंक्शनटा स्टाफिंग जो रिक्रुटमेंट स्टाफिंग। ओके तो 10 आंसर ये कौन हम सी हम स्टाफिंग तो सब जगह दरकार ना टॉप लेवल भी आमको रिक्रुटमेंट करार अच्छी मिडिल लेवल भी करार अच्छी आउ तुम लोअर लेवल भी करार अच्छी ऑल लेवल्स रहिबो। ओके स्टाफिंग फंक्शन स्टाफिंग जोटा हमर सेटा HR बोली हम कहउछन ह्यूमन रिसोर्स। ओके देन व्हिच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हेल्प इन एम्प्लॉयिंग सुइटेबल पर्सन्स एटा स्टाफिंग का विषय कहउछ स्टाफिंग। तो 11 आंसर ये कौन हम बी हम 11 आंसर बी हम। Which activities encourage people to apply in the organization
एटा होची व्हिच एक्टिविटीज एनकरेजेस पीपल टू अप्लाई इन द ऑर्गेनाइजेशन ये होची रिक्रुटमेंट तो 12 रा आंसर कोन हबो ए हबो रिक्रुटमेंट माने कोन गला जो सिलेक्शन हम करंती आगे नोटिफिकेशन जेमि पिला जॉब भाला को पिला फॉर्म पकोचंती एठी कोन होची तो एटा रिक्रुटमेंट प्रोसेस टा ना रिक्रुटमेंट परे तापर आमे तांको पुनी कोन करचंती जो माने अप्लाई करले से तांको भितर किछि आमे सिलेक्शन करूचंती एथि बेले बेले गोटे क्वेश्चन पडुची रिक्रुटमेंट टा होची पॉजिटिव ओके आ सिलेक्शन टा होची नेगेटिव कारण एथि आमे माने किछि कोन करचंती रिजेक्ट भी तो करूचंती ना तो एटा नेगेटिव ओके बोला सरला तो एठी हबो कोन हबो रिक्रुटमेंट हबो 12 रे आंसर ए तापरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रुटमेंट जो रिक्रुटमेंट होची ऑर्गेनाइजेशन कोन करची किछि बाहर लोक अप्लाई करचंती बाहर लोक आसी इंटरव्यू दोचंती आमे सिलेक्शन करूचंती विभिन्न प्रकार इवरे किंतु एमिति भी तो हेई पारे ना जे इंटरनल माने प्रमोशन हे जिवो गुटे डिपार्टमेंट रे काम करथुला आउटे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हैला ता माने बाहर के आसिलेनी सेही डिपार्टमेंट रे कोन हे गेला गुटे डिपार्टमेंट रो आउटे डिपार्टमेंट को ताको प्रमोशन हैला एमिति भी हेई पारे तो 13 रे आंसर एठी कोन हबो ताले बी हबो प्रमोशंस एटा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रुटमेंट ओके इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर जो रिक्रुटमेंट प्रोसेस रे हम उठी टेस्ट भी करथांती तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो करंती कोन पाई टेस्ट टा करंती हमें 14 रे आंसर सी हबो ओवरऑल इंटेलिजेंस जानिबा पाई कार कैंडिडेट रो द मेन पर्पस ऑफ डायरेक्टिंग हमें डायरेक्टिंग जो हमर जो वर्कर्स रहिले लेबरर रहिले तांको हमें डायरेक्शन कोन पाई दोचंती 15 रे आंसर तुम एटा भी से स्टाफिंग अंडर रे रहि जिवो ओके डायरेक्टिंग टा भी माने एमिति देखिया गले आमे त माने कोन करचंती डायरेक्शन दोचंती स्टाफिंग त नुहे एटा होची तुमर डायरेक्टिंग फंक्शन रे रहबो स्टाफिंग परे डायरेक्टिंग तो डायरेक्शन हमें कोन पाई दोची लीडर डायरेक्शन दोची बतौची ओके तो 15 रा ठी आंसर कोन हबो ना होची तुमर बी हबो ओके इनिशिएट एक्शन माने जो एम्प्लॉय वर्कर्स अछन से माने एक्शन करिया पई तांको हमें कोन करचंती इनिशिएट करूचंती मु जिमिति तुमको पुश करूची पढो पढो ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग देन 16 रा आंसर कोन हबो एठी ए हबो कम्युनिकेशन देखो डायरेक्शन माने मु कोन दरकार कम्युनिकेशन भी दरकार ना प्रॉपर वे रे कम्युनिकेट मु जदी तुमको टिके आजकल पिला हूं टिके जदी चिड़ी की कहि देलो ना हे तुमे पाठ पढनो ए कोन से कोन तापर तुमे रागी जाउछो संगे संगे ये सारे भलो नहंती ओके एमिति भी हमें कोई भाबी देंती ना तो जते कंफर्टेबल वर्ड रे पिला कहबो पिला खुशी होचंती तो एठी से कथा कहूची तो सेति में हमको प्रॉपर कम्युनिकेशन दरकार कम्युनिकेशन माने बोथ साइड रो होतबा दरकार कम्युनिकेशन टा गोटे 2 वे प्रोसेस टा ओके तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग तो कम्युनिकेशन एठी रहबो कोन कम्युनिकेशन तो 16 रा आंसर कोन हैला ए हैला ओके डायरेक्शन केमि दिया जाओ अपनी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन हुए तो सेटा फॉर्मल वे रहता है फिर इनफॉर्मल माने नॉर्मली हमें देखितांती जो माने रिटन फॉर्मेट रहता है पर जोटा कोंती एक्सप्रेस ओके और ओरल जोटा कोंती हमें ऑन हले कंडक्टर हे पारे एक्शन हे पारे मु तुमको हाथ ठारी कहि देली ए कहि देली तुम बुझियलो ता माने कोन सेटा होची इम्प्लायड टाइप रो ओके तो कंट्रोल इज एक्सरसाइज टी तो 17 रो एटा तुम लास्ट फंक्शन थिला ना कंट्रोलिंग कंट्रोल होची एक्सरसाइज डी सी when the efficiency to be improved okay गला तो 17 आंसर एटी सी होबो करेक्टिव एक्शन इज ए पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग रो कंट्रोलिंग टा होची तुमर उटे करेक्टिंग एक्शन माने कोन सब लास्ट रे थिला नै फंक्शन टा मैनेजमेंट रो जो लास्ट फंक्शन थिला तुमर कंट्रोलिंग रे हमें देखुथिले ना कोन हेची कोन होबा दरकार थिला हमें जो स्टैंडर्ड को हमें कंपेयर करचोंदी का सहित आमर होची एक्चुअल परफॉर्मेंस सहित ता भीतर जदी किछि प्रॉब्लम हेची तापर हमें कोन करचोंदी ना कोन पई इश्यू हैला एटा काई टारगेट अचीव हेई पारलानी कि एते काई सेल हेई पारलानी तापर हमें कोन करचोंदी ना तारा करेक्टिव एक्शन हमें नउचोंदी तो कंट्रोलिंग टा रहबो एठी मेन पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग इज फिक्सिंग रेस्पोंसिबिलिटी पनिशिंग द गिल्टी एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड एंश्योरिंग कंप्लायंस एटा बी होबो आंसर ओके मैं एबे जस्ट कहउथली ना तो तुमरो 19 रे हमर होची कोन हबो बी हबो एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स एंड एंश्योरिंग कंप्लायंस माने सेही अनुसार तुम रिजल्ट आसिला कि नै तुम ताऊ चेक करूछो ओके तो 19 रे आंसर कोन हबो एठी बी हबो देन 20 कंट्रोल इन्वॉल्व्स सेटिंग स्टैंडर्ड्स चेकिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस तो एठी तो आउट ऑप्शन गला कोडे तो 20 रे आंसर सी हबो एटा डीटा जाक रहइबो ओके एटा कटि जाईची एठी बोथ रहइबो ओके तो स्टैंडर्ड भी फिक्स करूची ता सहित स्टैंडर्ड को एक्चुअल परफॉर्मेंस तो मु कहितली कोन माने कर हम कहिचंदी गुटे वर्ष रे हमर 1 लाख टा यूनिट प्रोड्यूस होबो किछि जिंस हमर सेति की प्रोड्यूस हेई पारलानी प्रोडक्शन हेई पारलानी ताले सेटा कोन हला स्टैंडर्ड फिक्स करथिले हमें केते 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस होबो पई किंतु हमर प्रोडक्शन हला 90 तो कोन पई 10000 शॉर्टेज हला प्रोडक्शन
ताको आमे कोन करचंती ना तार करेक्टिव एक्शन नउचंती तो एनालिसिस करचंती तापरे करेक्टिव एक्शन नउचंती जेमति आगु को से जिंसटा न हबो ओके तो ये होची कोन हबो तमरो बी हबो आंसर नेक्स्ट कोन तो ऑल हबो आंसर बोथ गला तापरे फिल इन द ब्लैंक्स देखिबा एदर कोन अछि तुमे एडा को पढी दबो फिल इन द ब्लैंक्स रे देखो पिले तुमरो अछि कोन द मेन एम ऑफ प्लानिंग इज टू सेट ऑब्जेक्टिव्स स्टैंडर्ड 31 र आंसर कोन हिजबो ऑब्जेक्टिव हबो तो प्लानिंग हमें तो फास्ट रो करचंदी एई ऑब्जेक्टिव रे ना तो प्लानिंग एटी कोन हबो ऑब्जेक्टिव से देन प्लानिंग रिक्वायर्स डिटेल एनालिसिस एंड मेंटल एक्सरसाइज तो प्लानिंग होची तमर गोटे मेंटल एक्सरसाइज एटा गोटे इंटेंजिबल फोर्सटा आ एटा होची तमर मेंटल एक्सरसाइज ओके तो जेतले मु तुमु पई क्वेश्चन सिलेक्शन सब बनौथिली तो सेतले बहुत सारे जिंस भाबी छी जानि छ केते समय टाइम देकी ताको भाबी छी काई भाबितली ना कारण मो हिसाब रे मु तो बेस्ट टेस्टा करिवि ना मैं मनु मन खाली दे देल तो हबनी ना तो बेस्ट रु बेस्ट देले होय तो तुमको किछि भलो हेई पारे एई अनुसार भाबी कि बना हैतला किंतु बिजनेस स्टडी रे मु एति पई बारंबार कहूची बिजनेस स्टडी सबुटा पढ़ी कि जाओ तुम्हें बिजनेस स्टडी रे सिलेक्शन को देखो किंतु ता सहित तुम्हें एक्स्ट्रा भी देखिकी जाओ भलसे पूरा बहीटा को भलसे कवर करके जाओ कारण गैप अच्छी आ बिजनेस स्टडी थ्योरी ना ओके देन प्लानिंग रिक्वायर्स गला मेंटल एक्सरसाइज प्लानिंग इज ए डैश लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग ऑब्वियसली प्लानिंग टा हम आगु करचोंदी ना तो एटा फॉरवर्ड लुकिंग हबो तो 3 र आंसर कोन हबो फॉरवर्ड ओके तापरे क्वेश्चन नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश अथॉरिटी डैश रिलेशनशिप रेस्पोंसिबिलिटी अथॉरिटी रेस्पोंसिबिलिटी रिलेशनशिप ये दुटा भितर पैरिटी रहया दरकार माने बैलेंस रहबा दरकार अथॉरिटी एंड रेस्पोंसिबिलिटी ओके देन क्वेश्चन नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश क्लैरिटी इन वर्किंग डैश अमंग पर्सन तो 5 रो आंसर कोन हबो रिलेशनशिप अमंग पर्सन्स स्टाफिंग हेल्प इन अपॉइंटिंग डैश पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन सुइटेबल पर्सन जो आम ऑर्गेनाइजेशन पाई बेस्ट फिट ओके तो 6 रो आंसर कोन हबो सुइटेबल डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स डैश ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन ना डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स तुमर एफर्ट्स of employee in the organization directing goes from the कोन top to bottom or bottom to top एट कोन लिखाई छी ना top to bottom हबो एट top to bottom ऊपर आसुथबो प्राय तो हमर जो हेनरी फाइलिंग को थ्योरी अनुसार हम देखुतले ना जे माने से बेसी टॉप लेवल को बेसी इंपोर्टेंस दोतले तो से कम्युनिकेशन ता हमर टॉप जोटा आस्तला कोन तळु को आस्तला ओके माने मु मोर तळे जे अछि ताकू मु केछे ऑर्डर देली से तार तळे जेतला एमथि हे जाउतला कम्युनिकेशन ता सही प्रोसेस रे होतला एठी डायरेक्टिंग भी सही अनुसार एठी देछि डायरेक्टिंग गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम डायरेक्टिंग रिलेटेड टू कोन तुमर होछि प्लानिंग डायरेक्टिंग का सहित लिंक करिवो सब गुडाक प्राय प्लानिंग सहित लिंक करूथला तो डायरेक्टिंग रिलेटेड टू प्लानिंग ओके तापरे व्हेन वर्क इज नॉट हैपनिंग एज पर द प्लान डैश आर बाउंड टू बी हैपन परफॉर्मेंस डेविएशन माने कोन कहलो जो डिफरेंसेस वेरिएंस जोटा माने एक्चुअल आमे जो प्लान करिथिले जो स्टैंडर्ड फिक्स करथिले सेही अनुसार जदि हमर प्रोडक्शन हेलानी कि सेल्स हेलानी ताले कोन हला एक्चुअल टा भेरी कला ना दिटा भीतर डिफरेंसेस आसिला ओके तो ये होची तमरो 10 र आंसर कोन हबो डेविएशन माने जो वेरिएंस बा डिफरेंसेस ओके गला एक्चुअल को हम स्टैंडर्ड माने स्टैंडर्ड जति कि हम फिक्स करथिले ताको एक्चुअल सहित कंपेयर करछन प्लानिंग इज ए डैश प्रोसेस प्लानिंग इज ए इंटेलेक्चुअल by intangible force da out होची mental exercise okay planning is dash ending exercise never ending exercise planning एमिति अछि ना हम ଗୋଟେ प्लान कर देले बंद कर दबा नाही सेमिति नाही बिजनेस रे सबले तो प्लानिंग टा कंटिन्यूइंग प्रोसेस टा देखो मैनेजमेंट रे जते भी फंक्शन अछि ना सबुडा कंटिन्यूइंग फंक्शन सबुडा कंटिन्यूअस नेचर ओके एमिति नै जे थरे कर देला आ करिवानी तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन आर डैश फंक्शन तो यहाँ हूँ तुम 13 र आंसर इंटरडिपेंडेंट हम सबुड़ा पाखे इंटरडिपेंडेंट ओके कई गुड़ाक एमती नुहे जे माने कई कापर एमती ये ना तो हूँ इंटरडिपेंडेंट रहिबो तो प्लान एटा कौन रहा इंटरडिपेंडेंट स्टाफिंग कॉन्सेंट्रेट ऑन डैश ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉय मानकर डेवलपमेंट कौन दरकार कौन ट्रेनिंग दरकार किछि प्रमोशन माने कौन टाइप कौन कले से मानकर परफॉर्मेंस भल हम कौन माने किछि ट्रेनिंग दरकार कि से
से अनुसार ट्रेन करा तो डेवलपमेंट स्टाफिंग फंक्शनटा ता सहित लिंक करुचे रिक्रुटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग करवा प्लेसमेंट करवा ये सब अनुसार परफॉर्मेंस अप्रिजाल करवा तो ये सब जिनस ता भीतर रोला क्या भीतर स्टाफिंग फंक्शन भीतर ओके डायरेक्टिंग इज द फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड डैश सबऑर्डिनेट्स एटा होची ऑब्जर्विंग हम डायरेक्टिंग इज द फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट माने कौन कहल जूनियर ओके जे तुम तले जे काम करुँच ओके तो यहाँ हम कौन ऑब्जर्विंग फंक्शन गाइड कर ऑब्जर्व कर से केमती परफॉर्मेंस करुँच कौन ना डायरेक्टिंग इज बेस्ड ऑन डैश यूनिटी ऑफ कमांड तो ये 16 आंसर कौन हम यूनिटी ऑफ कमांड तुमको यार भी देती यूनिट ऑफ कमांड यूनिट ऑफ डायरेक्शन तो कंट्रोलिंग हेल्प डैश इन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय इभालुएटिंग माने मेजरमेंट जमी तुम परीक्षा हो वर्ष शेष में तुमको इभालुएट करा तुम केमती पढ़ीच कौन ना तुम परीक्षा देले तुमको जना पड़ो एमती तो खाली जानी हेनी ना से तुम परीक्षा दौच कंट्रोल कैन नॉट एक्सरसाइज विदाउट प्लानिंग कौन प्लानिंग ओके बस हो गला एटा फिल इन द ब्लैंक्स तापर नेक्स्ट होची तुम कौन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एथिरे तो टिके एमसीक्यू कम देची किंतु ये होची बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर कारण दीटा थियोरी अछि भितरे तुमर हेनरी फॉयल को थियोरी आ होची साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टेलर को थियोरी तो हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये तो बहुत इजी एटा होची तुमर एफडब्ल्यू टेलर देन टेलर फोकस्ड ऑन शॉप फ्लोर माने का फोकस रखुले शॉप फ्लोर माने लोअर लेवल को रखुले बेसी इंपोर्टेंस माने वर्किंग लेवल बा ऑपरेटिंग लेवल को बेसी इंपोर्टेंस रखिते कह जाए कौन शॉप फ्लोर ओके तो 2 आंसर कौन होता ए हम ये आंसर को मन रख ये जरूरी न कन्फ्यूज हो हाउ मेनी फंक्शनल स्पेशलिस्ट वे आर सजेस्टेड बाय टेलर ये 8टा तो ये 3 आंसर कौन हम 8 ये भी इनको ना सब मन रख कौन कौन ना दिखाई ओके तापर साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन अडॉप्ट ट्रायल एंड एरर मेथड स्ट्रेसेस ऑन प्लानिंग एलिमिनेंट्स रूल एंड थ्रॉप अप्रोच तो 4 आंसर कौन हम सी 4 आंसर कौन हम से रूल ऑफ थंब माने यही कामटा एमती हम ही हम एमती बताई जोटा साइंटिफिक मैनेजमेंट से थ्योरी की फॉलो करू नथिला ओके माने साइंटिफिक मैनेजमेंट रे ये जिनस आम देखुले कोटा गोटे बेस्ट वेटा सेमती किसी फिक्स नहीं आम सब चेष्टा करवा दरकार आगो को आउरी बेस्ट कौन करिपरिबा ओके तो से किसी रूल ऑफ थंब से एलिमिनेट्स करुले आम तो द मेन एम ऑफ टेलर वाज टेलर मेन ऑब्जेक्ट कौन थिला तो ए हम इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी फाइल क्लासिफाइड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इनटू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो टोटाल पर थिला तुम फाइल ताको क्लासिफाई करथिले 6 ग्रुप रे एटा मन रखिबो एटा हला देन फाइल आइडेंटिफाइड हाउ मेनी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो फाइल जे देथिले से केतेटा होची तुमर फंक्शंस ना होची 12 रा आंसर एटा कोन हला 7 रा आंसर सी ओके ताको भी मन रखिबो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एमती करके ना देथिले सब तो फॉयल वाज गिवन हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एटा 14 प्रिंसिपल से देथिले जो 14 टा प्रिंसिपल देथिले मैनेजमेंट करिया पाई डिवीजन ऑफ वर्क प्रमोट्स डिवीजन ऑफ वर्क जदि आमे वर्क टा डिवीजन कर दोथले ताले कोन हबो स्पेशलाइजेशन बढ़ी जिवो तुमको जदि गोटे काम दिया हला तुम जो माने स्मार्ट अच्छो तुमको सही जॉबटा मिलला तुम सेटा भल पूरा चिंतन करी काम माने भल से परफॉर्मेंस कल तो 9 रे आंसर एटी कोन हबो ए हबो स्पेशलाइजेशन बढ़ी जिवो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज कंसर्न विथ तो 10 रे आंसर एटी कोन हबो बी पर्सन ओके द प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड का सहित लिंक करूची तुमर पर्सन्स सहित ओके कमांड टा का पर्सन सहित लिंक करूची ना ओके तापरे द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इम्प्लाइज जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर थिला ना ऑर्डर माने कोन एठी थिला तो 11 रे आंसर एठी कोन हबो बी हबो राइट मैन इन राइट जॉब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन अप्लाइड टू बिग ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ऑल ऑर्गेनाइजेशन 12 रे आंसर एठी सी हबो ऑल ऑर्गेनाइजेशन ओके तापरे हेनरी फॉयल इज नोन आज ये भी बहुत जरूरी तांकर हिस्ट्री टिके तुमको जाना थिबा दरकार हेनरी फॉयल इज नोन आज तो ये 13 आंसर बी हबो ओके सी थिले कोन ना फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ओके फॉयल कंसंट्रेटेड ऑन टॉप लेवल कहल ना फॉयल होची टॉप लेवल गुरुत्व दोथिले
आउ तुमर जो टेलर देथिले को लेवल को शॉप लेवल को ओके आउ जो तुमर वर्कर्स लेवल को तो फॉयल अटेम्प्टेड टू डेवलप तो 15 रा आंसर बी हबो यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट ओके बस ये हे गला तुमर 15टा क्वेश्चन मात्र देइछे एथिरे किंतु बहुत सारे पाठ या भितर अछि एको तुम भल से पढिबो एमिति नुहे जे 15टा क्वेश्चन द फॉयल इज नोन एज फादर ऑफ कोन फॉयल माने से होची तुमरो थिले कोन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रो फादर थिले ओके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो वन रा आंसर एठी जो फिल इन द ब्लैंक्स रे कोन हबो फिल जो कोन थिला एटा तुमरो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट द बुक टाइटल जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वाज रिटन बाय ये होची का विषय रे कोआ होची तुमरो हेनरी फॉयल जनरल पर जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ये होची तुमरो फॉयल को विषय रे फॉयल देथिले जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ओके फॉयल क्लासिफाइड से जो बुक लिखिथिले जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एटा होची फॉयल ही देथिले देन 5 क्लासिफाइड all industrial activities in sorry foil classified all industrial activities into हमें पढ़ी के आसिले तो हेटा 5 टा ओके all industrial activities into 6 group ओके ग्रुप देथिले 6 टा ओके तो परे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो देथिले फॉयल कोन कोन सेडा सब थिला 4 रा आंसर कोन थिला तुमरो फोरकास्टिंग थिला ओके फोरकास्टिंग प्लानिंग एक मन रखिबो ऑर्गेनाइजिंग कमांडिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ओके कोऑर्डिनेटिंग फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग ता सेटा गुट्टे रे पळै जाउची आ फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग ता गुट्टे रे पळै जाउची ओके फोरकास्टिंग प्लानिंग गुट्टे पळैला देन तुमरो प्लानिंग परे कोन रहउथला ऑर्गेनाइजिंग ओके तापरे कोन रहउथला ना तुमरो कमांडिंग ओके तापरे तुमरो कोन रहउथला कोऑर्डिनेटिंग ओके कोऑर्डिनेटिंग तापर तुमर रोथला कोन कोऑर्डिनेटिंग परे तुमर रोथला कोन ना होची कंट्रोलिंग ओके ये देथिले फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ये फॉयल को फंक्शन हमें पढुथिले जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सेतरे भी हम देखिथिले प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ओके तो एथिरे ये होची तुमर फॉयल ही देथिले तो 4 आंसर कोन हला तुमर एठी एटा मन रखिबो तापर फॉयल हैज गिवन डैश प्रिंसिपल एटा तो 14 टा प्रिंसिपल देथिले किंतु एठी कोन लिखिची तुमर 5 रा आंसर कोन हबो 5 रा आंसर 14 एठी नाही एठी किंतु अलग अलग कोन लिखिची किंतु एटा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल विषय कोइ एटा 14 टा वन हेड वन प्लान फॉर ग्रुप एक्टिविटीज ऑब्जेक्टिव इन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रे हम देखुतले कोन माने डिसीजन मेकिंग ता तो जण खातर रहइबो ना तो वन हेड वन प्लान तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज सिंपल क्वेश्चन ऑफ का विषय को होची 7 रा आंसर कोन होबो एठी अथॉरिटी विषय रे ओके सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन माने कोन जण खातिर सब पावर अछि जेमिति हमर हिटलर खातिर सब पावर रहथला तो डिसेंट्रलाइजेशन माने कोन पावर ता डिस्ट्रीब्यूट हे गेला जेमिति हम डिफरेंट डिपार्टमेंट हे गेला समथिंग किछि दायित्व दिया गेला जेमिति हम इंडिया डेमोक्रेसी तो जणे रहउची प्रधानमंत्री जणे रहउची तमरो डिफरेंट मिनिस्टर रहउचंदी तांको काम सब अलग अलग तो माने पावर ता डिस्ट्रीब्यूट हो जाउची किंतु जदी कहै जिवो जण खातिर सब काम रहिबो ताले सेटा कोन हैला सेंट्रलाइज्ड हे गेला ओके सेटा ठीक ही नुहे एमिति बुझियाउ गले तो किंतु एठी बिजनेस रे सेटा अलग मीनिंग रे हम बुझुचंती सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन इज सिंपल क्वेश्चन ऑफ अथॉरिटी ओके तो 7 रा आंसर एठी कोन हबो अथॉरिटी तो 8 गैंग प्लैंक इंप्लाई तो डैश कम्युनिकेशन तो गैंग प्लैंक होची तमरो कोन हबो ना होची डायरेक्ट कम्युनिकेशन गैंग प्लैंक ए टाइप रे थिला हमर जो कम्युनिकेशन ता मने करो टॉप लेवल एटा हला टॉप हला लोअर दीपट साइड कम्युनिकेशन होची तो एमिति कम्युनिकेशन होतला एठी जो पर्सनस रहउथिले सेपट साइड रे पर्सन सहित कथा वार्ता हले से एमिति प्रोसेस रे जाई कि एमिति आस्तुले किंतु जदी डायरेक्ट कम्युनिकेशन से माने कर हे गेला सेटा कोंती ब्रेक हे गेला तमरो ओके तो सेटा को हम कहउचंदी कोन जोटा हमें भांगी दउचंदी सेटा हे होची तमरो कोन सेटा गैंग प्लैंक और डायरेक्ट कम्युनिकेशन ओके तापरे नेक्स्ट हला तुमर कोन 9 राइट मैन इन द राइट जॉब एंड राइट कोन है राइट मैन इन द राइट जॉब एंड राइट एटा कोन लिखिछि मटेरियल ओके इन राइट प्लेस इन द प्रिंसिपल ऑफ एटा होछि कोन तो एटा हो कोन होबो तुमरो मैन मटेरियल एटा को अरेंज करिया पई कहिछि खाली ताले ओके तीनटा जाको तुम तो लिखिबो किंतु अरेंज करिक ताको लिखिबो मैन आउ होछि मटेरियल आउट होछि ऑर्डर ओके बस तापरे 10
instability of a tenure personnel of both dash and dash for bad management तो ये 10 ର आंसर है cause and effect instability of a tenure of a personnel is both कौन cause and effect of a bad management ता माने कौन कहलो instability means कौन माने जोटा मन कर मो ऑर्गेनाइजेशन रे 10 जन वर्कर काम करछन कि एम्प्लॉय अछन मु जॉब देछि तांको तो मु तांको जदी तांको टेन्योर किछ फिक्स करनी तांको जेते दरकार पले बाहर कर देबी आज एको बार जन को बाहर कर देली ता माने कोन से तांको मन रे भय रहिबो से माने परफॉर्मेंस ठीक से करि परिबे नाही जदी सेमति किछ माने तांको टेन्योर किछ फिक्स न थाए ताले से माने इनसिक्योर फील करिवे एटे से कथा लिखिछि एंड कॉज एंड इफेक्ट ऑफ बैड मैनेजमेंट ओके हे गेला एटा तीनटा चैप्टर हमरो तापर नेक्स्ट चैप्टर कोन तुमरो ना नेक्स्ट चैप्टर होछि तुमरो कोन ना होछि बिजनेस एनवायरनमेंट थिबो ओके बिजनेस एनवायरनमेंट एको भी भल से पढ़िया दरकार ये भी इंपोर्टेंट चैप्टर एमिति देखिया गले बिजनेस एनवायरनमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट देखो सबु चैप्टर रु तुमको नॉलेज रखिया पड़ो शॉर्ट क्वेश्चन को आंसर दबा को हेले तेणुक तुम एमती नुहे गोटे चैप्टर पढ़ीदे हो 24टा क्वेश्चन देछि देखिदबा MCQ 24टा देछि तो ये कौन हम ताले आंसर सी हम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेनिटी कॉम्प्लेक्सिटी ये तो रहिबो बिजनेस एनवायरनमेंट रो अनसर्टेनिटी रहिबो आमे बिजनेस रन करूचंती ताले हेतरे बहुत सारे जिनस होउची तमरो माने इन्वॉल्वमेंट रहउची जेमति अनसर्टेनिटी रहिबो बिजनेस रे कॉम्प्लेक्सिटी रहिबो बेस माने एनवायरनमेंट को बेस करके किंतु एम्प्लॉय के आमे ता भितरे कंसीडर करबा नाही तापर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पॉलिटिकल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पॉलिटिकल सिस्टम टूटा आंसर कोन होबो पॉलिटिकल सिस्टम टा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सहित लिंक करू नाही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट जो टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रे सब एनवायरनमेंट विषय तुम नॉलेज थिबा दरकार तो 3 रे आंसर कोन होबो ए होबो एटा बहुत एथिकल वैल्यूटा जोटा सेटा सोशल एनवायरनमेंट सहित लिंक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एटा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ये पॉलिटिकल सहित काई तुम होची कोन जो लीगल फ्रेमवर्क लीगल एनवायरनमेंट सहित लिंक करूची ओके ता एटा होबो ए होबो आंसर 3 रे आंसर ए होबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट गवर्नेंस सिस्टम अबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम एथिकल वैल्यू एटी 4 रे आंसर कोन होबो गवर्नेंस सिस्टम त माने गवर्नमेंट कथा कहउची तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से लिंक कर देला एटा ओके बिजनेस एनवायरनमेंट प्रेजेंट्स प्रिवेलिंग द सिचुएशन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंडिकेटर नेगेटिव इंडिकेटर बोथ तो 5 रे आंसर सी होबो बिजनेस एनवायरनमेंट रे बेले बेले हमको सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी आसीबो बेले बेले हम ऑर्गेनाइजेशन पई किछि नेगेटिव प्रो भी आसी पारे तो एठी कोन होबो ताले ना तमरो सी होबो आंसर ओके ए बिजनेस एग्जिस्ट टू सैटिस्फाई कोन टू सैटिस्फाई ए बिजनेस एग्जिस्ट टू सैटिस्फाई फॉलोइंग नीड्स सोशल नीड्स इकोनॉमिक नीड्स बोथ एठी ताले आंसर सी हे जिवो तो तीनटा जाक ऑब्जेक्टिव रहउथला ना तो सी होबो आंसर बिजनेस प्लान्स एंड पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स तो 7 रा आंसर एटी कोन होबो सी होबो ओके ओवरऑल एनवायरनमेंट देन 8 बिजनेस एनवायरनमेंट इज जनरली स्टेबल अनसर्टन ओके तो एटी 8 रा आंसर कोन होबो बी होबो बिजनेस एनवायरनमेंट किंतु स्टेबल होबो बहुत सारे फैक्टर्स से लिंक करूची ओके व्हिच पॉलिसी स्टेटेड लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया तो एटा का विषय कहा होची ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 तो 9 रा आंसर एटी कोन होबो ए होबो ओके तो ये होची तमर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बा इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हेतला हमर 1991 रा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोली कोन हम दबो द फ्रीइंग ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम लाइसेंसिंग एंड अदर रेगुलेशन इज कॉल्ड तो 10 रा आंसर एटी कोन होबो सी होबो लिबरलाइजेशन माने जो रेस्ट्रिक्शन थिला ताको हमें विथड्रॉ करने बा तारे लिबरल आनी दबा माने फ्री कर दबा तो एटा होची तमरो लिबरलाइजेशन सहित लिंक करूची द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन पब्लिक सेक्टर इज अंडरटेकिंग इज कॉल्ड 11 होची बी होबो प्राइवेटाइजेशन माने आगरु बिफोर 1991 हम इंडिया रे गवर्नमेंट कंपनी थिला प्राइवेट कंपनी बहुत कम थिला ओके माने प्राइवेट केतरा गुरुत्व देउ नथला प्राइवेट को एतटा माने लाइसेंस भी मिलुथला मिलु नथला बिजनेस करिया पई तो ये जिंसो
जमी कही एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग माने जोटी पब्लिक सेक्टर काम करूला जो फील्ड रे एबे सेठी प्राइवेट भी जाई काम करि परिबे तो एटा कोन हैला प्राइवेटाइजेशन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस्ड टू अंडर फॉलोइंग पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 ओके तो ये 12 रे आंसर कौन हम सी हम ओके तापर व्हिच कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट रिजल्टिंग इन द रिलैक्सेशन ऑन बैन इम्पोज्ड ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो यहाँ क्या विषय कहुची ना हूँ तुम लीगल एनवायरनमेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट 13 रे आंसर सी हम लीगल एनवायरनमेंट माने बाहर देशर कंपनी इंडिया आसिक बिजनेस करेंगे न करेंगे जो लॉ रखी से भी किसी लिबरालाइज कराई तो यहाँ लीगल एनवायरनमेंट सहित लिंक करुच्ची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड अंडर मैक्रो एनवायरनमेंट मैक्रो माने जोटा कौन जोटा बिजनेस कंट्रोल रे नथिबो जोटा आउटसाइडर ओके मैक्रो आउट थिला माइक्रो ओके तो मैक्रो एनवायरनमेंट जोटा एक्सटर्नल सेटा एमि बुझिया गले तो 14 टा होची तुमरो कोन हबो सी हबो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड लीगल एटा हमर बिजनेस रो अंडर रे नथिबो एटा गवर्नमेंट रे मु आमे मन गोटे बिजनेस रन करचोंदी गवर्नमेंट किछि लॉ नै आसिला कि गवर्नमेंट रे किछि इकोनॉमिक माने पॉलिसी किछि नै आसिला जोटा हम बिजनेस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ी पारे तो 14 रो आंसर एटी कोन हबो सी हबो तो ओके तापर 15 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये तो रही तो 15 आंसर ये हूँ कंपोजिशन ऑफ फैमिली एटा तो गोटे लॉटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ओके एटा तो लॉटा तो कंपोजिशन ऑफ फैमिली कंज्यूमर प्रोटेक्शन टा तो गोटे लीगल एनवायरनमेंट अंडर पड़े ओके कंपोजिशन ऑफ फैमिली तो जो सोशल डेमोग्राफिक ये सब तो रही तुम कौटा सोशल एनवायरनमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री तो ये 16 आंसर कौन हम सी हम चेंज इन एग्रीकल्चर प्राइसेस ये कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस इंडस्ट्री चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्राइस इंक्रीजिंग कंपटीशन मार्केट ओरिएंटेशन ये कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी रो इम्पैक्ट चेंजेस ऑन बिजनेस इंडस्ट्री ये हूँ एग्रीकल्चर प्राइसेस कथा पड़ी এটা হবে এটি environmental factors have a great impact on the working of the business competitiveness of business profitability of a business तो 17 ର आंसर एटी कोन हबो ए हबो working of a business ओके गला तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट एबे तो जस्ट पढ़ी के आसिले कंपोजिशन ऑफ फैमिली एटा थिला सेठी 18 ର आंसर सी हबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजिकल होची तमरो कंप्यूटर ओके तो 19 ର आंसर एटी कोन हबो बी हबो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एडा सब तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट तो 20 ର आंसर एटी कोन हबो ए हबो डीरेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट ओके तो ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट डीरेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट तापर इंक्रीज इन टैक्सेशन रेट्स विल बी कवर्ड अंडर तो ये 21 ର आंसर कौन हम ना बी हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट टैक्सेशन विषय कही परा टैक्सेशन रेट एटा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सहित लिंक करुच्ची तापर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 21 ର आंसर गला बी 21 न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटेड इन 1991 22 ର आंसर होची तमरो सी लिबरलाइजेशन माने कौन लिबरलाइजेशन माने होची इंटीग्रेटिंग अमंग द इकोनॉमिक पॉलिसी डिसइन्वेस्टमेंट रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल एटा हबो आंसर 23 ର आंसर कोन हबो ना होची तमरो रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ओके बी अछि आंसर ओके प्राइवेटाइजेशन माने कौन ना एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर इंक्रीजिंग कंपटीशन इन प्राइवेट सेक्टर रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर तो 24 आंसर सी हम पब्लिक सेक्टर रोलटा कमी जीवो प्राइवेट सेक्टर रोलटा कौन हम बढ़ी जीवो ओके बस ये ही गला तुमरो कौन ना होची एमसीक्यू क्वेश्चन तापर फिल इन द ब्लैंक्स मध्ये किछरा देछि फिल इन द ब्लैंक्स हां देछि तापर फिल इन द ब्लैंक्स रे फर्स्ट क्वेश्चन अछि इंटरनल एनवायरनमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज माने बिजनेस रो हम पढुतले जस्ट इने इंटरनल एनवायरनमेंट का अंडर रहबो इंटरनल टा हम बिजनेस एनवायरनमेंट ना सेटा माने हम ओन रो सेटा तो हम बिजनेस रो सेटा हम बिजनेस चाहिले ताको कंट्रोल करि परिबो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय डैश फैक्टर एटा एक्सटर्नल फैक्टर तो 2 रो आंसर एक्सटर्नल होबो
सोशल एनवायरनमेंट इज ए कंट्री इज इन्फ्लुएंस बाय डैश डैश एनवायरनमेंट सोशल कथा पड़ी तो 3 आंसर बिजनेस ओके बिजनेस तापर नेक्स्ट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन 1991 मॉनिटरी रिफॉर्म्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक मॉनिटरी जो मनी मार्केट का अंडर रोचे आरबीआई अंडर ना तो मॉनिटरी रिफॉर्मटा होची आरबीआई अंडर रहइबो सेंट्रल बैंक ओके तो एठी होची तापर तमरो 6 लिबरलाइजेशन इज रिलेटेड टू द फ्री इकोनॉमी फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल और लाइसेंसिंग सिस्टम तो एठी कोन होबो 6 र आंसर लाइसेंसिंग सिस्टम ओके लिबरलाइजेशन कथा पड़ची प्राइवेटाइजेशन हेतले गवर्नमेंट कंट्रोल हेतांदा लिबरलाइजेशन माने लाइसेंसिंग सिस्टम टा जोटा बैंकिंग सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ डैश एनवायरनमेंट तो 7 र आंसर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ओके बिजनेस एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय डैश फैक्टर एक्सटर्नल as well as internal रहिबो बिजनेस एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय डैश फैक्टर एक्सटर्नल एठी आंसर हबो ओके किंतु दीटा फैक्टर रहिछि ता भितरे किंतु एठी आंसर जेहेतु आमे ये देखुचंती तो एक्सटर्नल चूज करबा अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंश्योरेंस सेक्टर वाज ओपन फॉर डैश सेक्टर प्राइवेट सेक्टर ओके 19 जो कोन तो 9 र आंसर प्राइवेट माने आगुरु केवल पब्लिक सेक्टर ही इंश्योरेंस बिजनेस करथले एबे प्राइवेट तो खुला हे गेला ना हमर जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रे ओके एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट इज ए पार्ट ऑफ डैश एनवायरनमेंट एटा होची सोशल एनवायरनमेंट अंडर रहिबो ओके लिबरेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज कवर्ड अंडर तो एटे लिबरलाइजेशन ता जो तुमरो लिबरलाइज करा हे गेला जो फॉरेन एफडीआई ओके इज कवर्ड अंडर डैश एनवायरनमेंट एटा का सहित लिंक करछि 11 होची लीगल एफडीआई जोटा हमर रूल रेगुलेशन थिला गवर्नमेंट कोन कला सेतरे किछि लिबरलाइज कला माने बाहर कंपनी आसी कि इंडिया रे बिजनेस करि परिबे बा इन्वेस्टमेंट करि परिबे ओके तो ये हला तुमर कोन लीगल एनवायरनमेंट सहित लिंक करूची 12 द ओपनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज कोन सेटा प्राइवेटाइजेशन तो 12 र आंसर प्राइवेटाइजेशन गला हे गेला तो ये हे गेला तुमरो तापर नेक्स्ट चैप्टर होची तुमरो फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट रे तुमरो 17टा क्वेश्चन देछि कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स मीडियम टर्म फंड्स शॉर्ट टर्म फंड्स एटा हमें एमती बुझले एटा कोन बुझिबा लॉन्ग टर्म बोली बुझिबा ओके कैपिटल देखो मनी मार्केट जो गुटे हला तुमरो कोन कैपिटल मार्केट मनी मार्केट आउट होची तुमरो कैपिटल मार्केट ओके देन कैपिटल मार्केट को हमें फर्दर क्लासिफाई करथिले गुटे होची प्राइमरी मार्केट बा फर्स्ट इश्यू मार्केट आउट होची तुमरो सेकेंडरी मार्केट ओके री इश्यू मार्केट जोटा तो मनी मार्केट टा रेगुलेट किए करछि आरबीआई रेगुलेट करूछि आ कैपिटल मार्केट को रेगुलेट किए करछि तुमरो सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ओके आ जो तुमरो जो सेकेंडरी मार्केट टा सेटा पूरा पूरी 100% का अंडर रे चलछि सेकेंडरी दीटा जाको मार्केट तुमरो से स्टॉक एक्सचेंज माध्यम रे होउछि किंतु एटा प्राइमरी मार्केट एटा सेकेंडरी मार्केट रा सब किछि एक्टिविटीज तुमरो स्टॉक एक्सचेंज माध्यम रे ही होउछि ओके तो ये गला तुमरो ताको भलसे तुमे मने रखिबो तापर कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट दीटा जाक रहइबो एठी आंसर सी होबो प्राइमरी मार्केट इज आल्सो कॉल्ड कोन न्यू सिक्योरिटीज ओके 3 र आंसर कोन होबो एठी सी होबो तापर राइट इश्यू इन्वॉल्व इश्यू ऑफ शेयर टू एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर हम एटा शेयर कैपिटल चैप्टर रे भी पढितिले राइट इश्यू माने कंपनी तले माने इश्यू करियो शेयर्स आगे होचे मानु को ऑफर करूची को मानु को एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर मानु को तो 4 र आंसर बी होबो ए स्टॉक एक्सचेंज इज ए पार्ट ऑफ का सहित लिंक करिवो एटा 5 र आंसर बी होबो हम कहल ना सेकेंडरी मार्केट सब किछ एक्टिविटीज तुमरो सेकेंडरी मार्केट रो स्टॉक एक्सचेंज माध्यम रे ही होउची ओके तापर सेकेंडरी मार्केट डील्स विथ सेकेंडरी मार्केट का सहित डील्स करूची सिक्योरिटीज ऑलरेडी फ्लोटिंग ओके सेकेंडरी मार्केट रे तुमरो सिक्योरिटीज न्यू इश्यू ना न्यू इश्यूटा होची प्राइमरी मार्केट फर्स्ट टाइम जोटा इनिशियल ऑफरिंग ओके तो 6 र आंसर होबो कोन बी होबो एटा सिक्योरिटी ऑलरेडी इश्यूड माने जोटा माने करो मो कंपनी रो शेयर मु तुमको बिकिची तुमे तो पुनी केतले बिकिबो ना से शेयर को तुमे को मार्केट को जिवो सेटा होची स्टॉक एक्सचेंज माध्यम रे तुमे सेकेंडरी मार्केट रे ही सेल करूचो ओके तो 6 र आंसर एठी कोन होबो बी होबो 7 इंडिजिनियस बैंकर्स आर पार्ट ऑफ इंडिजिनियस बैंकिंग जो ट्रेडिशनल तो 7 र आंसर सी होबो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट ट्रेडिशनल पूरा सेतले कोटी गुटे ऑर्गेनाइज्ड सेटअप थिला किछ नथिला मनी मार्केट डील्स विथ शॉर्ट टर्म फंड्स शॉर्ट टर्म माने जोटा होची कोन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज सब रहबो ता भितरे मनी मार्केट अंडर रे
जमी ट्रेजरी बिल है इज कमर्शियल पेपर ये सब आम पढ़ी ना मैंने जो डिफरेंट सिक्यूरीटीज आम मनी मार्केट अंडर रे कमर्शियल पेपर आर इश्यूड बाय कमर्शियल पेपर किए इश्यू करूला तो 9 आंसर ये कौन हम बी हम ए कॉर्पोरेट सेक्टर ओके कमर्शियल पेपर जोटा सेटा कॉर्पोरेट सेक्टर इश्यू करूला सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स ओके इन्वेस्टर्स तो 10 आंसर ये कौन हम सी फाइनेंशियल मार्केट इज लिंक बिटवीन क्या भितर फाइनेंशियल मार्केट लिंक करुच्ची जमी मो पाखे किसी टंका अच्छी मुझे कि बैंक रे डिपोजिट कली बैंक से टंका को मानेकर माने को बिजनेस यूनिट रो लोन दरकार से बिजनेस यूनिट की लोन दे दउचे ता माने जे इन्वेस्टर माने एमिति देखिया गले जे सेवर जे सेविंग करूची आउ जे होची तार टंका दरकार अछि जे नब ताले सेवरर्स एंड बोरोरर्स ओके तो 11 रा आंसर एठी ए हबो आम टंका आम बैंक रे रखिदेले से टंका को बैंक कौन करुच्ची जो लोकर लोन दरकार माने जे बिजनेस यूनिट तांको दे दउची से माने नै कि कोन करचोंती बिजनेस करचोंती आम टंका को नै कि से बिजनेस करचोंती आमे जाके तांको पाखर काम करचोंती ओके तो बिजनेस यूनिट तो या ना तो आमे वो माने ठीक से आम टंका को मैनेज करि परनांती बोली आम पाखे एत सफिसीयंट नाई आम किसी टंका कौन कले सब लोग नहीं बैंक रे डिपोजिट रखले बैंक तो से टंका लोन दौर ना कॉर्पोरेट सेक्टर कॉर्पोरेट लोन कर कॉर्पोरेट सेक्टर डायरेक्ट गोटे टंका नहीं आसो कि सेमती से तो से बैंक रू लोन लेके बिजनेस कर ना तो ये कौन हम सेवर्स एंड बोरोरर्स पुणी आम जाके पाखे काम कर टंका आनी बैंक रे डिपोजिट कर बैंक से टंका नहीं पुणी काम दे दूसरी ना लोन दे दूसरी ओके तो कैपिटल मार्केट इनवॉल्व्स तो 12 रे आंसर ये कौन हम सी हम ओके रेजिंग कैपिटल एंड लोन्स ओके तो ये है रेजिंग ऑफ कैपिटल एंड लोन्स तो 12 रे आंसर ये कौन हम 12 रे आंसर सी हम ओके कैपिटल मार्केट कवर्स तो 13 रे आंसर कौन हम सी हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट दुटा जाक मार्केट कैपिटल अंडर रे रहिबो ओके प्राइमरी मार्केट इज कंसर्न विथ प्राइमरी होची न्यू इश्यू मार्केट टा जोटा न्यू इश्यू मार्केट तो 14 रे आंसर ए तापर नेक्स्ट मनी मार्केट नीचे कौन तो मनी लेंडर आर पार्ट ऑफ आम पढ़ी के आसला ना अनऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट ओके कॉल मनी तो 15 आंसर ये कौन गला सी गला ना हाँ कॉल मनी फंड्स आर यूज्ड फॉर कॉल मनी जोटा गोटे शॉर्ट टर्म सिक्यूरिटीजटा ओके 16 आंसर कौन हम बी हम वेरी शॉर्ट पीरियड ओके ट्रेड बिल्स आर डिस्काउंटेड विथ कौटी आम ट्रेड बिल टू डिस्काउंटेड करती बैंक रे डिस्काउंट करती कमर्शियल बैंक रे कमर्शियल बैंक माने जो जनरल बैंक सब तुम्हें देखुच एसबीआई है पंजाब नेशनल बैंक है एक्सिस आईसीआईसीआई ये सब कमर्शियल बैंक ओके गला तापर किसी फिल इन द क्वेश्चन मार्क देछि आमे ताको भी देखिबा फिल इन द मार्क्स फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन अच्छी ताको भी देखिबा एटी देखो देछि फिल इन द ब्लैंक्स रो ए फाइनेंशियल मार्केट डील्स इन फाइनेंशियल एसेट आउ का भितरे ना होची इंस्ट्रूमेंट assets and credit instruments okay financial markets provides dash for financial asset liquidity provide करूची okay dash market refer to the market of short term funds money market commercial paper dash instrument issued to the form of promissory note unsecured okay तो 4 आंसर एटा कोन हबो unsecured capital market refer to the institutional arrangement to facilitating dash of long term funds कौन तो 5 आंसर ये कौन हम लेंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स कैपिटल मार्केट इनवॉल्व इश्यू ऑफ कौन जोटा हूँ तुम कैपिटल मार्केट रे आमे कौन इश्यू करुले तो न्यू शेयर्स जो प्राइमरी मार्केट तो प्राइमरी मार्केट हेल्प्स इश्यू ऑफ ये 6 रो आंसर कौन गला न्यू एथरे भी 7 रे भी से न्यू हम ओके एग्जिस्ट एटा न्यू दुटा जाक हम कैपिटल मार्केट रे एक्चुअली दुटा जाक रोची कारण सेकेंडरी मार्केट रे भी तुम ओल्डटा भी हो पार तो दुटा जाक रही एठी जेहेतु तुम गोटे मागिची तुम न्यू लिखि दे पार किंतु कैपिटल मार्केट रे तुम दुटा जाक इनवॉल्व रहिबो ओके माने न्यू भी रहिबो न्यू इश्यू माने प्राइमरी मार्केट कथा पड़ी आउ होची जो सेकेंडरी मार्केट रे तुम सेटा होची कोन एटा कैपिटल मार्केट इनवॉल्व न लिखि के लिखि दे पार कोन सेकेंडरी मार्केट ओके एया ही पारिबो क्वेश्चन रे तो प्राइमरी मार्केट जिमि तळे लिखि छेठी एटा न्यू होबो प्राइमरी मार्केटटा न्यू सेकेंडरीटा होची कोन जोटा होची तमरो एक्जिस्टिंगटा ओके जोटा न्यू रीयूजटा सेकेंडरी मार्केट आल्सो नोन एज कोन ना होची सेटा तमरो कोन होबो जोटा होची कोन ताको हमें स्टॉक मार्केट सेकेंडरी मार्केट जोटा सेटा स्टॉक मार्केट बोले हम कहउचंती स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स डैश फॉर सिक्यूरिटीज लिक्विडिटी
लिक्विडिटी टू सिक्यूरिटीज सेबी प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स ओके हो गलाटा तापर नेक्स्ट चैप्टर अच्छी तुम क्या विषय ना हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट विषय मार्केटिंग मैनेजमेंट देन है मार्केटिंग इनवॉल्व्स मूवमेंट ऑफ कौन मार्केटिंग रे आमे कौन कर गुड्स एंड सर्विस मूवमेंट कर मार्केटिंग रे या तो ना मार्केटिंग रे तो वन आंसर ये कौन हम ए हम मार्केटिंग इनक्रीज प्रोडक्ट वैल्यू और प्राइस कौन हम ये बी हम वैल्यू बढ़ी प्रोडक्टर जदि प्रॉपर मार्केटिंग आम करवा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग लेज एम्फासिसेशन एटा पढ़ी लास्ट ईयर तो लास्ट ईयर ना कौन पढ़ी ना कौन एटा प्रोडक्शन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट 3 आंसर कौन हम ए हम ओके प्रोडक्शन 3 आंसर कौन हम ए हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग लेज एम्फासिसेशन सेलिंग ऑब्जेक्टिव ओनली आफ्टर तो 4 आंसर ये बी हम प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग लेज एम्फासिसेशन सेलिंग ऑब्जेक्टिव ओनली आफ्टर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज कंसीडर मॉडर्न कॉन्सेप्ट मॉडर्न हला तुमरो कौन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एवं अवश्य सोसाइटिकल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट गोटे पुणी आसलानी ओके तो 5 आंसर ये सी हो 6 आंसर ये कौन हम व्हिच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग लेज एम्फासिसेशन डिटरमाइन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर यहाँ हूँ तुम कस्टमर जोटा नीड अच्छी जोटा आवश्यक अच्छी आम से अनुसार प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवा तो 6 आंसर ये कौन हम सोसाइटिकल कॉन्सेप्ट तो ये 6 आंसर बी देछि एटा व्हिच कॉन्सेप्ट मार्केटिंग लेज एम्फासिसेशन डिटरमाइन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर तो यहाँ हूँ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हम आंसर सोसाइटी माने आफ्टर सेल सर्विस ये सर्विस एक्स्ट्रा एडिशनल जोड़ाक रहा हूँ तुम सोसाइटिकल कॉन्सेप्ट अंडर रहिबो ओके तो ये खाली पचार तो ये 6 आंसर ये तुम कौन हम कह बी दे आंसर ओके ये कह व्हिच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग लेज एम्फासिसेशन डिटरमाइन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर कस्टमर को इंपोर्टेंस दिया होतो कोथिरे सेटा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट रे सेटा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किंतु आफ्टर सेल सर्विस एनवायरनमेंट ये सब जिनस को रखिले सेटा सोशल हम ये सी हम आंसर ओके सी हम आंसर तापर नेक्स्ट ए ब्रांड इज ए नेम एसोसिएटेड विथ ब्रांडटा क्या सहित एसोसिएट करुच्ची ना हूँ तुम 7 आंसर ये कौन हम बी प्रोडक्ट सहित ओके पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट एट द प्रोडक्शन लेवल प्राइमरी पैकेजिंग कथा कहूँ प्राइमरी पैकेज प्राइमरी माने जिते तैयारी जिनस तक आम पैकेजिंग तो करवा ना तो ये कौन हम 8 आंसर सी हम प्राइमरी पैकिंग कथा कहूँ लेबुल माने जो प्रोडक्ट उपर आम जो लेबलिंग करती जो इनफॉरमेशन दियंती ओके तो माने सेटा गिव्स इनफॉरमेशन टू कस्टमर अबाउट प्रोडक्ट तो ये कौन हो 9 आंसर सी हम ओके तापर प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कौन हम तो 10 आंसर ये कौन हम ए मनी मनी इन टर्म्स ऑफ मनी तो 10 आंसर कौन हो गला ए ओके नेम ऑफ द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वेर लो प्राइस इज फिक्स्ड फॉर कैप्चर मार्केट तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये 11 आंसर कौन हम सी हम पेनेट्रेटिंग प्राइसिंग फास्ट आम कौ प्राइसटा चूज कर मानकर आम प्रोडक्ट नुआ प्रोडक्ट मार्केट को छाड़ा तो बर्तमान ऑलरेडी मार्केट रे बहुत सारे कंपिटिटर अच्छा आम कौन कले ना प्राइसटा कमे छाड़े कम छाड़े जो द्वारा कौन हम ना आम प्रोडक्ट को लोक धीरे धीरे आदर करेंगे यूज करेंगे तो दैट इज तुम हूँ कौन पेनेट्रेटिंग प्राइसिंग तो 11टा हूँ सी हम आ प्राइस स्कीमिंगटा कौन ना सेटा हूँ तुम कौन ना फास्ट रू हाई प्राइस चूज करवा कहीं ना मार्केट में मुझे एकुटिया तो मुझे कौन कली नुआ प्रोडक्ट छाड़ी मार्केट को हाई प्राइस रखिली तो सेटा हम प्राइस स्कीमिंग ओके एक मन रख डिफरेंशियल प्राइसिंग माने डिफरेंट टाइप कस्टमर मानू डिफरेंट प्राइस तुम चूज करुच माने चार्ज करुच सेटा डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ओके नेम द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वेयर हायर प्राइस इज फिक्स्ड इन मोर प्रॉफिट तो यहाँ हूँ तुम आम पढ़ले ना प्राइस स्कीमिंग तो 12 आंसर कौन हम सी हम ओके तापर इन व्हिच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरर सेल्स द गुड्स डायरेक्टली टू कस्टमर यहाँ 0 लेवल 0 मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट सेल करा कस्टमर को कंज्यूमर को तो यहाँ 13 आंसर ये कौन हम बी देटा हूँ डायरेक्ट चैनल माने प्रोड्यूसर कंज्यूमर दी जन थे कस्टमर ओके तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन माने कहा कथा पड़ी तो 14 राठी आंसर कौन हो सी हम इन्वेंटरी गुड्स कथा पड़ी व्हिच मेथड ऑफ प्रमोशन यूजेस इंसेंटिव टू स्टिमुलेट सेल्स
इनसेंटिव देके आम केमती सेल्स टाक प्रमोशन करवा तो 15 आंसर ये कौन हम बी हम 15 सेल्स प्रमोशन 15 आंसर बी ओके व्हिच मेथड ऑफ प्रमोशन यूजेस इंसेंटिव टू स्टिमुलेट सेल्स तापर सेल्स प्रमोशन एनकरेजेस कौन शॉर्ट टर्म सेल्स ओवरऑल सेल्स लॉन्ग टर्म सेल्स तो 16 आंसर बी माने शॉर्ट टर्म माने शीघ्र आम जिनस को सेल करने आम कौन करती माने आमको जिते शीघ्र आम सेल्सटा करार अच्छी तो आम सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटेजीटा को फॉलो करती आटा शॉर्ट टर्म नेचर सेल्स प्रमोशन हेल्प इन क्लीयरिंग ओल्ड स्टॉक्स मीन्स 17 आंसर सी हम ओके तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ए पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन तो 18 आंसर ये कौन हम ना सी हम रिबेट माने डिस्काउंट टाइप रो ओके बाय 2 शर्ट्स एंड गेट 1 फ्री आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ सेल्स प्रमोशन तो 19 आंसर ये कौन हम ए हम क्वांटिटी गिफ्ट माने गोटे किनले गोटे फ्री पाइबे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्रॉबैक ऑफ सेल्स प्रमोशन तो 20 आंसर कौन हम बी हम शॉर्ट टर्म फोकस ये शॉर्ट टर्मटा ओके बस तापर तुम अच्छी फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन केतटा अच्छी ये चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर गोटे तो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन केतटा अच्छी ताको देखिबा ओके एट केतटा देछि 14टा मार्केटिंग इज ए कौन कॉन्सेप्ट देन मार्केटिंग इज कौन वाइडर कॉन्सेप्ट देन सेलिंग तो एटा कौन हम वाइडर हम ना स्मॉलर हम वाइडर कॉन्सेप्ट मार्केटिंगटा होछि टिके वाइडर ओके एक मन रखिबो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को आम कौन बोली कहि परिबा वाइडर कॉन्सेप्ट ओके तो ये माने सबुटा जब थोरोली एमती देखी देखा जीव सब हो मार्केटिंग फोकस ऑन द नीड्स ऑफ मार्केटिंग हाँ मार्केटिंग फोकस ऑन द नीड्स ऑफ बिजनेस और कस्टमर क्या बेसी इंपोर्टेंस दिया जाए मार्केटिंग रे ना मार्केटिंग होची कस्टमर को बेसी इंपोर्टेंस दिया जाए कस्टमर ओरिएंटेड थिबो सोसाइटिकल मार्केटिंग एम्स टू सर्व द कौन डैश ऑफ मार्केट एटा होची वाइडर और टारगेट तो एटा टारगेटेड सोसाइटिकल मार्केटिंग एम्स टू सर्व द टारगेटेड मार्केट्स ओके तो 3 आंसर टारगेटेड गला देन 4 तुमरो अछि ए प्रोडक्ट इज एनीथिंग ऑफर टू ए कौन मार्केट ऑफर टू ए मार्केट ब्रांडिंग इज ए नेम एसोसिएटेड विथ तो एटा प्रोडक्ट सहित लिंक थिबो सेकेंडरी पैकेजिंग इज यूज्ड टू कौन ना होची प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट आम जो सेकेंडरी एडिशनल पैकेजिंग करती प्रोडक्ट को सेटा कौन पाई प्रोटेक्शन पाई करती लेबलिंग हेल्प्स टू कौन लेबलिंग होची आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट ऊपर आम डिजाइन करथांती इनफॉरमेशन प्रोवाइड करथांती प्रोडक्टर ये फीचर अच्छी से एटा कौन आइडेंटिफाई करने ओके इजी हम कस्टमर को आइडेंटिफाई करेंगे जे हाँ ये कंपनी प्रोडक्ट प्राइस इज द क्रुशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग तो 8 आंसर कौन हम मिक्स ओके मिक्स प्राइस इज द क्रुशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो 4P थिला मार्केटिंग मिक्स को मन रखिबो प्राइस प्लेस प्रमोशन ओके तो ये सब माने भल से पढ़ियार अच्छी प्राइस ये कौन लिखाई प्राइस द क्रुशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग तो 8 रे गला कौन मिक्स गला तापर 9 चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट द रूट थ्रू द व्हिच गुड्स पास फ्रॉम प्रोड्यूसर टू का पाखु जाउची प्रोड्यूसर टू तुमर होची कस्टमर्स ओके कस्टमर्स तापर 10 सेल्स प्रमोशन इज ए शॉर्ट टर्म ऊपर पढ़ी के आसिला हमें सेल्स प्रमोशन डज नॉट इंक्लूड्स पर्सनल सेलिंग सेल्स प्रमोशन यूजेस एटा होची 12 एटा होची तुमरो इमीडिएट इफेक्ट ऑन सेल्स ओके व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू एट लोअर प्राइस देन द ओरिजिनल प्राइस इट इज कॉल्ड कौन ना होची डिस्काउंट और रिबेट एटा कौन हम 13 आंसर एटा होची तुमरो रिबेट ए कार डीलर अलाउइंग फ्री स्टेरियो ऑन परचेज ऑफ ए कार इज कॉल्ड कौन फ्री गिफ्ट ओके बस हो गला एटा तापर आ गोटे चैप्टर रहिला लास्ट चैप्टर हमर कौन कंज्यूमर प्रोटेक्शन हेले हमर सरी जबो एटा केपी बुक रो एमसीक्यू क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस ओके कंज्यूमर प्रोटेक्शन तुमर होची बहुत इंपोर्टेंट ये होची 1986 एक्ट यार जते सब राइट्स थिला तुमर 6टा राइट थिला आ तुमर बेसिक राइट आ 2टा तुमको किए देथिला ना यूएनए देथिला ओके तो टोटल पर तुम 8टा राइट किंतु माने हमर लॉ रे लिखा हैतला केतरा राइट 1986 एक्ट रे 6टा राइट लिखा हैतला आ 3टा कमीशन थिला जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन स्टेट कमीशन नेशनल कमीशन एक सब तुम मने रखिबो लास्ट रे थिला तुमर किछि एनजीओ विषय रे थिला एनजीओ रो रोल थिला ताकू मध्य मने
रखिबो ओके आ जो सब जिन एमती पढ़िले हो तापर ए कंज्यूमर नीड्स प्रोटेक्शन एग्नेस्ट कौन ए हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ओके तो ये ए हम आंसर तापर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नीडेड बिकॉज ऑफ टूर आंसर कौन हम ए ट्रेड एक्सप्लोइटेशन ओके आजिकल सब बहुत सारे बिजनेस ठकुचंदी ना तो कंज्यूमर मानक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो जरूरी तो से कंज्यूमर किसी स्पेसिफिक लॉ गवर्नमेंट आनी तो ट्रेड एक्सप्लोइटेशन तो ये जरूरी जिनस तो टूर आंसर ये ए हम तापर नेक्स्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ट इन 1986 एबे तुम पार्ट गोटे न्यू एक्ट भी तुम आसी जाइए किंतु एटा पुराना एक्टा लिखा जाइए ओके तुम सिलेबस पुराना एक्टा ही अच्छी ए कंज्यूमर रिडेशल सिस्टम डिस्ट्रिक्ट लेवल इज कौन डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट फॉरम ताकू कहूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल जो रिड्रेसल सिस्टम अच्छी माने जो कंप्लेन आम कर डिस्ट्रिक्ट लेवल रे सेटा 20 लाख पर्यंत लिमिट रोला आउ 20 लाख रु तुम 1 करोड़ पर्यंत रोला हूँ कौन स्टेट कमिशन आउ जो 1 करोड़ अधिक जोटा थिला सेटा थिला नेशनल कमिशन बा नेशनल फोरम बोली हम ताको कहउछंती ओके मन रखिबो ए कंज्यूमर रिडेशल सिस्टम डिस्ट्रिक्ट लेवल इज डिस्ट्रिक्ट फोरम बेस्ट वे टू कंज्यूमर प्रोटेक्ट इज कोन कंज्यूमर एजुकेशन रहिबो 5 र आंसर ए रहिबो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट गिव्स केतरा राइट दिथला 6 टा राइट म एबे जस्ट कहउथली तो एठी कोन हबो 6 र आंसर ए हबो तापरे तुम टोटल किंतु जो यूएन दीटा देथिला ताको मिसेला परे तुमरो 8 टा हे जिवो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैन हैपन विथ कोन हबो 7 र आंसर सी 7 र आंसर कंज्यूमर सेल्फ हेल्प कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैन हेल्प विथ तापरे नेशनल कमिशन डिसाइड्स केसेस विदिन कोन केते दिन भीतर नेशनल कमिशन रे केसेस सॉर्ट आउट हुए तुमरो 8 र आंसर होची सी 100 डेज ओके डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कंसिस्ट ऑफ केतरा मेंबर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म रे रहिबे ना होची 9 रे 3 रहिबे तो के एठी 9 रे आंसर कोन हबो ए हबो डिस्ट्रिक्ट रे 3 रहिबे जड़े रहिबो तुमर प्रेसिडेंट आउ 2 जण मेंबर रहिबे आउ होची तुमरो स्टेट रे भी से माने 3 जण रहउछन नेशनल रे तुमरो केते 5 जण थिले ना कोन ओके ताको भी टिके चेक कर दबो मोर आड़े पर सब कहि दथि भूल भाल ओके गला 10 रे आंसर कोन हे जिवो एठी ओ एठी केस विषय कहिछि स्टेट कमिशन कैन डिसाइड केसेस वैल्यू स्टेट कमिशन ले 20 लाख रु तुमर होची 1 करोड़ 20 लाख रु अधिक होइतिबो 1 करोड़ पर्यंत अप टू 1 करोड़ पर्यंत आ 1 करोड़ रु अधिक हले सेटा हजिबो नेशनल कमिशन को ट्रांसफर हे जिवो ओके बस ये हे गेला तुमर कोन ना होची एमसीक्यू क्वेश्चन तापर नेक्स्ट अछि तुमर कोन फिल इन द ब्लैंक्स गुटे फ्लो रे हमर सरी गला कोन सब एमसीक्यू क्वेश्चन तो डायरेक्ट आंसर देखाउची ओके भलो कथा ए कंज्यूमर इज एक्सपोज्ड टू मैनी कौन ना hazards कंज्यूमर हैज ए नंबर ऑफ डैश एग्नेस्ट ना होची तुमर राइट्स एग्नेस्ट एक्सप्लॉइटेशन सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन आर अडॉप्टेड बाय कौन बिजनेस तापर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट गिव्स कौन 6 राइट्स तापर कंज्यूमर रिडेशल कैन बी ए एट कौन रिडेशल होची तीनटा लेवल्स रे होतला डिस्ट्रिक्ट स्टेट देन नेशनल ओके आ कंज्यूमर राइट्स कौन थिला देन तुमर होची बिजनेस साइड रु देखिया गले भी आमे देखुतले कंज्यूमर साइड रु भी स्टडी करूतले एडा सब भलसे पढ़ी की जीवो ओके लास्ट रे कोई भी लास्ट एग्जाम बिजनेस स्टडी अछि बेस्ट माने बेस्ट करके आसीबा पई चेष्टा करो माने हार्ड लेबर करो थैंक यू।